एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज मल्टीपल कंडीशन एंड मल्टीपल आउटपुट विद एक्स लुकअप फार्मूला इन एक्सेल। यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन एक्स लुकअप लाइक स्टार, जिसे हम नॉर्मल डे टू डे में यूज करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। आज के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आप लोगों को क्या सिखाने आया हूँ। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आपको कोई भी बता देगा एक्स लुकअप फार्मूला क्या होता है। मैं फार्मूलाज में को अपने डाटा के हिसाब से आप फार्मूलाज को कैसे चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ नए चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइक आपका डाटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आउटपुट क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो अपने फार्मूलाज को, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक्स लुकअप बताने वाला हूँ। तो सभी को एक्स लुकअप का फंक्शन आप लोगों को पता होता है। इस एक्स लुकअप नॉर्मली काम करता है लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद उसमें काम लुकअप वैल्यू के बाद काम करता है उसमें लुकअप एरे कहाँ से ढूंढना है, रिटर्न एरे में क्या क्या चाहिए आपको ये, एंड अगर नहीं मिले तो क्या। ये नॉर्मल फॉर्मूला एक्स लुकअप का। अब हमारा डाटा रिक्वायरमेंट है, सॉरी, मेरा डाटा रिक्वायरमेंट है, ढूंढना है मुझे इसके और इसके बेस पे, लाइक एम्प्लॉय और रीजन के बेस पे। बट मुझे आउटपुट में चाहिए डिपार्टमेंट एंड सेल्स। मुझे नहीं पता आप लोग एक अलग अलग फार्मूलाज लगा के हम कर सकते हैं, बट एक फार्मूला से कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एक्स लुकअप वैल्यू 1। मैं पहले फार्मूला लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा भी। लुकअप वैल्यू मेरा ये है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी यार। अब मेरा रिटर्न एरे में मैंने बताया था आपको मुझे डिपार्टमेंट एंड सेल्स चाहिए। मैं ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं सेलेक्ट करता था, तो मैं यहाँ और एक एक्स्ट्रा फार्मूला यूज़ करूँगा जिसे कहते हैं चूज़। इंडेक्स नंबर मुझे 1। ये आप लोग को मैंने पिछले फार्मूलाज में बताया था टेक्स्ट प्लेट में कि हम ये क्योंकि लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। मैंने यहाँ लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे इंडेक्स नंबर कौन कौन से चाहिए। मैंने लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब मुझे चाहिए वैल्यूज़। वैल्यूज़ में मेरा ये पहला है एंड ये सेल्स दूसरा है। चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। मेरा सेल्स, मुझे डिपार्टमेंट और उसका वैल्यू कितना चाहिए था। उसका डिपार्टमेंट सेल्स है जॉन का, और उसका सेल्स कितना है वेस्ट में, वो मुझे बता रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये फॉर्मूला बताता हूँ, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है। 1, मैं यहाँ बता रहा हूँ एक्स लुकअप को कि 1 ढूंढो, अगर इस डाटा में कोई 1 है तो उसको आप मैच करो। अब यहाँ बोल लो सर यहाँ 1 तो कहीं है ही नहीं, कैसे ढूंढे भाई। सॉरी सर, नहीं भाई, यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, कैसे ढूंढे। तो इक्वल टू जॉन, जॉन इक्वल टू इसमें, ये क्या कर रहा है, जब हम इसमें जा रहे हैं लुकअप एरे में, तो लुकअप एरे में क्या करता है 1 लाइक कोई भी अगर वैल्यू ट्रू हो एक्सेल में तो उसको 1 कहा जाता है। ओके, लाइक कोई भी वैल्यू अगर ट्रू है तो 1, अगर फॉल्स है तो 0। नॉर्मली ये एक्सेल का इंटरनल ये होता है, 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉलो, तो फॉल्स। ओके,
सो जॉन इक्वल टू, ये है मेरा नेम वाला एम्प्लॉयर कॉलम, ठीक है, A1 टू A11 मैंने दिया। तो अगर जॉन इक्वल टू इसमें कोई, तो ये आएगा, रिटर्न आएगा 1 के साथ, अगर नहीं होगा तो ये 0 के साथ रिटर्न आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने दिया है, अगर वेस्ट इक्वल टू C1 से C11 में हो, तो ये, अगर इसमें कोई वेस्ट होगा तो ये रिटर्न आएगा 1 के साथ, नहीं होगा तो 0 के साथ। सो आप समझ गए मैंने इसे यहाँ 1 क्यों यूज़ किया, ठीक है। ये यहाँ था मेरा लुकअप एरे। अब मैंने रिटर्न एरे में क्या, रिटर्न एरे में मैंने चूज़ यूज़ किया। पहले मैंने चूज़ फार्मूला यूज़ किया, मुझे मतलब ये कॉलम चाहिए, ये मुझे सेलेक्ट करने यहाँ से, चूज़ का मतलब पहले लिस्ट क्रिएट किया, मुझे कौन कौन से, मतलब मैं चूज़ में कौन कौन सा डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें से मुझे कौन कौन सा चाहिए। तो मैंने 2 ही डाटा सेलेक्ट किया और मुझे दोनों चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले लिस्ट क्रिएट किया, 1 और 2 मुझे 2 चाहिए। आप यहाँ अगर लिस्ट क्रिएट नहीं करोगे तो सिर्फ कोई एक ही डाल सकते हो, 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए। मैंने लिस्ट क्रिएट किया और मुझे 1 और 2 दोनों चाहिए, ठीक है। फिर मैंने दोनों डाटा का उन्हें रेफरेंस दिया फॉर्मूलाज को, और फिर इसे क्लोज किया। फिर अगर वैल्यू इफ नॉट फाउंड में है तो मैंने 0 कर दिया, अगर फाउंड में है तो कुछ, उसके बाद मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला मेरा ऐसे वर्क किया। अगर मैं इसे और भी, मुझे अगर तीसरा भी चाहिए ना, लाइक कमीशंस चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे और एक ये क्रिएट करूँगा और मैं इसको भी ले आऊँगा, और ये मेरे कमीशंस के साथ भी अब रिटर्न आ गया। तो आप सभी को शायद ये मेरा फॉर्मूला समझ में आया हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉर्मूला को समझा पाऊँ। ओह, स्टार को मैं अभी तक नहीं समझा पाया। ये जो मैंने यहाँ आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये यहाँ पे मल्टीपल्स कंडीशन, लाइक मल्टीपल्स टॉपिक्स या मल्टीपल्स थिंग्स को ऐड करने के लिए होता है। लाइक मुझे ये कंडीशंस के साथ, ये भी कंडीशंस के साथ ये चाहिए, यहाँ आप और भी यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे ये लाइक ये 1 2 3 4, लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेल को, एक्सेल मेरा ये जॉन या ये रीड नहीं कर रहा है, एक्सेल मेरा मेन यहाँ पे रीड कर रहा है 1 आ रहा है कि नहीं, एक्स लुकअप ये रीड कर रहा है यहाँ पे। सो ये ये पार्ट रीड कर रहा है कि जॉन से ये डाटा मैच कर रहा है कि नहीं, ये पार्ट सिर्फ ये रीड कर रहा है, लाइक ये वाला, ये लुकअप वैल्यू, ये मतलब ये रिटर्न आ रहा है, ये जो है मेरा लुकअप एरे, ये रिटर्न आ रहा है 1 के साथ। मीन्स फॉर्मूलेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये 1 के साथ रिटर्न आ रहा है, ये जॉन इक्वल टू के साथ नहीं आ रहा है। और ये आ रहा है वेस्ट, जो आ रहा है ये वेस्ट इक्वल टू स्टार्ट में, ये 1 के साथ रिटर्न, तभी ये वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे ये कोई भी नहीं रहे तो 0 के साथ रिटर्न आएगा, और ये फिर फॉर्मूलाज काम नहीं करेंगे। तो आप इसको समझ गए हो, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ओके। यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आगे और बताएंगे हम। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग्स। बाय।